अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024 की। फर्स्ट सेक्शन में बताया गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 और इट अप्लाइज टू द इंटायर प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली आफ्टर इनैक्टमेंट। नेक्स्ट सेक्शन टू में डेफिनेशंस बताई गई हैं जिनमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस का जिक्र किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। उसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज़ की डेफिनेशन है, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ में वो कमोडिटीज़ शामिल हैं जो इस एक्ट के शेड्यूल में बताई गई हैं। इसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि शुगर, टी एंड वीट और इसके अलावा बाकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। डीलर कोई भी बंदा जो डील कर रहा है एदर एज अ होलसेलर और रिटेलर और सम अदर पर्सन। और उसके अलावा इंपोर्टर की डेफिनेशन में ये है कि कोई भी शख्स जिसके पास लाइसेंस है और वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो इम्पोर्टर होता है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों को बाहर से मंगवा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कौंसल सेक्शन 3 में प्राइस कंट्रोल कौंसल इस्टेब्लिश की जाती है और इसके जो कंपोजिशन है उसमें मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और डिफरेंट एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। फंक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन प्राइस डेटा, रिव्यू फिक्स्ड प्राइसेस एंड मॉनिटर इन्फोर्समेंट और इसके अलावा इशूइंग डायरेक्शन टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग। नेक्स्ट सेक्शन 4 में पावर टू मेक ऑर्डर। पावर टू मेक ऑर्डर जो है वो कौंसल और अथराइज ऑफिसर के पास होती है और ये रेगुलेट करने के लिए होती है प्राइस, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़। ऑर्डर में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइस, कंट्रोलिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोहिबिटिंग विद होल्डिंग ऑफ सेल एंड सीजर एंड फॉरफीचर ऑफ स्टॉक इन वायलेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंशनल कंट्रोलर जनरल सेक्शन 5 में। सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट एज जो सेक्रेटरी होता है प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का या कौंसिल का जो हमने पढ़ा है उसको प्रोविंशनल डायरेक्टर जनरल कहते हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। और इसका इनकी पावर्स में इंक्लूड होता है फिक्सिंग प्राइस, कंडक्टिंग सर्च एंड सीजर, सीकिंग रिकॉर्ड एंड कॉर्पोरेशन फ्रॉम रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 6 सेक्शन 6 में फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। कंट्रोलर जनरल जो है वो मैक्सिमम प्राइसेस एसेंशियल गुड की फिक्स कर देता है और प्राइसेस जो हैं वो दो चीज़ों पे डिफ़र हो सकती है। एक लोकेलिटीज़ पे, मतलब जो जिस एरिया में कोई चीज़ बिक रही है उसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क की आप प्राइस लें तो वो किसी गांव में और होगी, लेकिन लाहौर में या किसी बड़ी सिटी में उसकी प्राइस और फिक्स की गई होगी। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके मुताबिक भी प्राइजेस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक होलसेल में जो चीज़ बिक रही है उसकी प्राइस और होगी और जो रिटेल मार्केट में बिक रही है उसकी प्राइस और होगी सेम कमोडिटी के लिए। नेक्स्ट आता है सेलिंग और रीसेलिंग। कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को फिक्स प्राइस से ज़्यादा सेल या रीसेल नहीं कर सकता। और जितने भी सेलर हैं, चाहे होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, उनको अपनी जिस जगह पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगाना ज़रूरी होगा। डिस्पोजल ऑफ सीज कमोडिटीज़। सीज गुड्स में बी सोल्ड ऑन द स्पॉट एट फिक्स प्राइस। कोई भी अगर चीज़ जो है वो पकड़ी जाए जिसमें वो प्राइस जो है वो ज़्यादा लिस्ट से ज़्यादा जो फिक्स प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो ऐसी सीज गुड को फ़ौरन उसी स्पॉट पे जो फिक्स प्राइस है उसके मुताबिक बेच दिया जाता है और जो सेल प्रोसीड होती है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में। और ये कोई भी शेड्यूल बैंक हो सकता है। और उसके अलावा इफ़ द अक्यूज एक्विटेड, अगर वो बंदा फ्री हो जाता है, फाउंड गिल्टी फाउंड नहीं होता, तो उसको मनी रिटर्न कर दी जाती है विद प्रॉफिट। और अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 9 में सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया और डीलर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर के पे ज़रूरी होता है कि वो इंफॉर्मेशन बताएं
अपने स्टॉक के बारे में, सेल के बारे में और और कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वगैरह। उसके और ये हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 10 में पेनल्टीज़ आ जाती हैं। कोई भी बंदा जो वायलेशन करता है तो उसको 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। ये पेनल्टीज़ उसमें कि लाइक कोई जो है वो ज़्यादा प्राइस पे चीज़ें बेच रहा है, और इसमें फ़ाइन जो होता है वो 5 लाख होता है, या ये दोनों सज़ाएँ मिल सकती हैं, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन ऑफ 5 लाख। और अगर कोई बंदा दोबारा ऑफेंस करता है तो दूसरी दफ़ा उसे मिनिमम 1 मंथ की जेल होती है और 45,000 फ़ाइन होता है। इसके अलावा बिज़नेस प्रेमिसेस जो हैं वो भी 7 डेज़ तक सील किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। जितने भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के तहत, उसमें पुलिस यानी कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो एक्ट कर सकती है विदाउट वारंट के, और ये नॉट बेलेबल है। अपील अपील का जो प्रोसेस है कि अगर आप किसी कंट्रोलर के डिसीजन से कोई बंदा एग्रीव्ड है तो वो फिर डिविजनल कमिश्नर को 7 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। और अगर कोई प्रोविंशियल कंट्रोलर के डिसीजन से किसी को मसला है तो वो फिर एपलेट कमेटी को 15 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। और इसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, लाइक इसके अगेंस्ट मजीद कोई अपील नहीं की जा सकती। अटेम्प्ट्स एंड अबेटमेंट। अगर कोई बंदा इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम करता है यानी अटेम्प्ट करता है इस एक्ट की वायलेशन की, या कोई बंदा किसी को उकसाता है, अबेट अबेट करता है, तो उन दोनों का ऑफेंस जो है वो सेम ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ बाय कर रहा है तो उसको गिल्टी नहीं समझा जाएगा अबेटमेंट के लिए। ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशन। अगर कोई कंपनी इस एक्ट को वायलेट करती है तो जो भी उसके हायर ऑफिशियल्स हैं जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर्स और ऑफिसर, वो लायबल होंगे। और इनको ये होगा कि प्रूव करना होगा कि जो उन्होंने ऑफेंस किया है वो उनके नॉलेज में नहीं था, या उन्होंने प्रिवेंशन ड्यू डिलीजेंस के मुताबिक किया है, ताकि इस एक्ट की वायलेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट सर अंजाम दिया। फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई बंदा जिससे इंफॉर्मेशन मांगी गई है और वो फॉल्स या मिसलीडिंग डाटा प्रोवाइड कर देता है तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन किया जाता है। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। इस एक्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट जो कि सीआरपीसी सेक्शन 14A के तहत अपॉइंट होता है, वो ट्राई कर सकता है केसेस को, और ट्रायल जो होंगे वो मस्ट बी समरी फॉर स्पीडी जस्टिस। समरी ट्रायल इन जो है वो सेक्शन 262 से 265 अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी उसके मुताबिक ट्रायल्स होंगे। और मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी जगह पे इंटर हो सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है प्रीमिसेस व्हेन ऑफेंस अकर। और नेक्स्ट आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अक्यूज जो होता है उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो अपने आप को जो है वो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा गया है उसके प्रूव करे कि वो उसने नहीं किया, थ्रू परमिट लाइसेंस वगैरह के थ्रू। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन इस अगर एक्ट में लिया जाता है तो उसमें उसके अगेंस्ट कोई लॉ सूट फाइल नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ऑफिसर से कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसने गुड फेथ में वो मिस्टेक की है। पावर टू मेक रूल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल बनाए और उनको ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश करे। नेक्स्ट आता है पावर टू फ्रेम रेगुलेशन। कौंसल जो होती है वो रेगुलेशन बनाती है। और नेक्स्ट आ जाता है पावर टू अमेंड शेड्यूल्स। शेड्यूल जो होते हैं कौंसल के पास पावर होती है कि शेड्यूल में जो एटम्स दिए गए हैं उनमें कोई चीज़ ऐड कर दे या रिमूव कर ले। Overriding effect. This act overriding any inconsistent law or instrument ensures uniform enforcement across पंजाब। लाइक अगर किसी और एक्ट के तहत प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में कोई फैसला किया जा रहा है और इस एक्ट के तहत भी किया जा रहा है तो इस एक्ट का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। रिपील एंड सेविंग।
अ, जो ये एक्ट है, ये पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2023 को रिपील करता है, लेकिन उस एक्ट के तहत जितने भी एक्शन हुए हैं उनको वैलिड कंसीडर करता है, और वो एक्शन अब इस एक्ट के तहत कंटिन्यू रहेंगे।